जय श्री कृष्णा। सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजेता सिंह अग्रवाल। आज हम सनातन धर्म में संस्कारों के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो सनातन धर्म में गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक सबके लिए कोई ना कोई संस्कार निहित है। सबसे पहले हम गर्भाधान की संस्कार की बात करें तो ये सबसे पहला संस्कार है उन 16 संस्कारों में जो कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में हर गृहस्थ को करना चाहिए। अब आज की तारीख में अगर हम देखें, आज की तारीख में हम देखते हैं कितने ही कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो रिप्लेसमेंट रेट पे भी नहीं जा पा रही है, इसलिए उनको दूसरी कंट्रीज से लोगों को बुलाना पड़ता है, जिसका कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। परंतु ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में जो गर्भाधान या बच्चों का संतति की जो हमारा संस्कार है वो हम भूलते जा रहे हैं। दूसरा संस्कार है पुंसवन। पुंसवन संस्कार ये गर्भस्थ शिशु की मानसिक दृष्टि के अनुसार ये संस्कार किया जाता है। ये गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। और इसमें क्या होता है, क्योंकि दूसरे तीसरे महीने से हम कहते हैं और साइंस भी आज की तारीख में मानती है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद गर्भ सीमांत्रोयन संस्कार है जो कि 6वें या 8वें महीने में होता है। इस संस्कार में माताएं जो हैं वो अच्छी अच्छी बातें और अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कार देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम अभिमन्यु की कथा तो हमने सबने सुनी है, जिसने चक्रव्यूह का भेद अपनी माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। आज की तारीख में भी इनफैक्ट भोपाल यूनिवर्सिटी में इस तरह के संस्कार, माताओं को इस तरह के संस्कार सिखाए जाते हैं। और हमने देखा है कि वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुसंस्कृत और बहुत ही, जैसे उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। फिर जातकर्म संस्कार, जो कि ये जब आपका एम्निकल कॉर्ड काटी जाती है उससे पहले ये संस्कार किया जाता है। इस पे देखिए एक बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न फिलॉसफी में कहते हैं कि बच्चा जो है वो कार्ट ब्लांच आता है, मतलब कि वो उसके कोई भी पूर्व संस्कार लेके नहीं आता। हमारे मतलब कि वो एक सफेद खाली बोर्ड की तरह होता है। हमारे यहाँ ये है कि हम पूर्व जन्म के अपने संस्कार होते हैं और हम अपने संस्कार द्वारा ही जिस घर, जिस परिवार, जिस कुल में पैदा होते हैं वो भी हमारे संस्कार द्वारा ही निहित होता है। तो ये जो है, ये आपका जो संस्कार है वो इस जो है वो आपको अपने जो 1 बूंद शहद और 2 बूंद घी के संग ये किया जाता है। और इसका ये है कि ये इसको चटाने के बाद पिता 9 मंत्रों को विशेष रूप से उच्चारण करके बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारे पास है नामकरण संस्कार। वो जन्म के 11वें दिन होता है, जिसको बहुत से जगहों पे तगा बंधना भी होता है, जहाँ पे पूजा होती है और पंडित आके बच्चे का नामकरण करता है। देखिए, नाम जो है वो आपका जो नाम होता है, आप उसी तरीके से आपके विचार बनते हैं। तो ये नामकरण संस्कार आप बच्चे के जो जीवन में बहुत अर्थ रखता है। उसके बाद निष्क्रमण, दैवी जगत से शिशु की तल्लीनता बढ़े, ब्रह्मा जी की सृष्टि को शिशु अच्छी तरीके से समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक में भोग करे। इसकी वजह से
ये संस्कार किया जाता है। इसमें ये बच्चे के 3 माह का जब बच्चा होता है उसके बाद किया जाता है 4थे महीने में। और ये इसके पीछे मान्यता है कि 3 माह तक बच्चे का जो शरीर है वो बहुत बाहरी वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है, तो 3 माह तक उसको बहुत सावधानी से घर में रखा जाता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे बाहरी वातावरण के लिए में उसका एक्सपोजर दिया जाता है। और देखिए हमारे जो संस्कार हैं वो कितने ज्यादा सोच के बनाए गए थे। हम आज की तारीख में कहते हैं ओ पोल्यूशन हो जाएगा, नजर लग जाएगी, लेकिन हमारे जो पूर्व के संस्कार थे वो इन सबको ध्यान में रख के किए गए। इसके बाद अन्नप्राशन आता है। इस संस्कार का जो उद्देश्य है वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान केंद्रित हो, और उसको ऐसा है कि बच्चे की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो 2 साल तक पूर्णतः बन जाती हैं। तो ये वक्त है बच्चे के पैदा होने से 2 साल तक कि हमको बच्चे के खान पान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार है, जिसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ये तीसरे या तो पहले, ये हमेशा ऑड ईयर्स में होता है, या तो पहले में होगा या तीसरे में होगा या 5वें वर्ष में होगा। और इसमें ये है कि ये हमारी बौद्धिक विकास की परिकल्पना है उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा है विद्यारंभ संस्कार। ये संस्कार जो है, ये जब बच्चा जो है, जब वो अन्नप्राशन के बाद जब वो बोलना शुरू करता है, तब इस संस्कार को कराने की हमारे यहाँ वो है कि, और इस संस्कार में जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसको मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं का अभ्यास कराते हैं। बहुत से लोग गायत्री मंत्र से ये शुरू करते हैं। उसके बाद कर्णभेद संस्कार है। कर्णभेद में वो आपके कान को छेदते हैं। देखिए पहले जमाने में कान छेदे जाते थे, और उसके बाद हम लोगों में से बहुत से लोगों को ये भी पता है कि कान, अगर आप कुछ गलत कर देते थे तो आपकी कान खिंचाई भी होती थी, कान भी पकड़े जाते थे। अब ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से ये बिल्कुल ही प्रूव्ड है कि जब आपकी कान पे दबाव किया जाता है या उसको खींचा जाता है तो यहाँ की जो आपकी नर्व्स हैं वो सीधे आपके दिमाग के रक्त संचार को प्रभावित करती है, और इसकी वजह से आपके रक्त संचार आपके मस्तिष्क में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि तेज होती है। उसके बाद संस्कार आता है यज्ञोपवीत का। यज्ञोपवीत का जो संस्कार है ये विभिन्न वर्णों में डिफरेंट आयु पे है। जब आप गुरुकुल में जाते थे, अपना वेद आरंभ करने के लिए जाते थे, तो यज्ञोपवीत के बाद जब आप वेदारंभ के लिए जाते थे तो आपका ये एक यज्ञोपवीत के बाद वाला संस्कार है। वेदारंभ के बाद केशांत। केशांत में आप आचार्य के समक्ष यह संस्कार करते थे, और यह संस्कार गुरुकुल की विदाई लेने या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम होता था। समावर्तन, गुरुकुल से विदाई लेने के पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इससे पूर्व भी वो ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और स्नान कराया जाता था, और ये उसके बाद उसको सुगंधित पदार्थ और औषधि युक्त जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता था। बेसिकली ये था राइट्स दी पैसेज की तरह कि अब आप इस आश्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद आपका विवाह होता है। प्राचीन काल से ही देखिए किसी भी सोसाइटी को इकट्ठा रखने के लिए विवाह एक बहुत ही जरूरी संस्था है। आजकल जो हमने विवाह का स्वरूप ही बदल दिया है, हम समलैंगिक विवाहों की बात करते हैं, पर सनातन धर्म में विवाह का अर्थ जो था वो आपकी संतति या आप अपनी जो कुल है उसको आगे बढ़ाने के लिए विवाह करते थे। विवाह के बाद
आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं, उसके बाद आपका वानप्रस्थ आश्रम होता है और संन्यास आश्रम होता है। और संन्यास आश्रम के बाद जब आप अपने शरीर छोड़ देते हैं तब आपकी अंत्येष्टि होती है, जो कि आपका आखिरी संस्कार होता है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप इन संस्कारों के बारे में पढ़ें और आने वाली जनरेशन को बताएं, ताकि ये हमारी जो कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल सिविलाइजेशन है वो बनी रहे। मुझे एक मेरी दोस्त थी, तो पहले मैं बिंदी लगाने में कभी आलस कर देती थी या बिंदी नहीं लगाती थी, तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने कहा था, तुम्हारी मम्मी बिंदी लगाती है? मैंने कहा हाँ। तुम्हारी नानी लगाती थी? मैंने कहा। तो कहती ये तो आपकी ऋण है, कल्चरल ऋण है, जो कि आपको लगा के उतारना है और आपको अपने आगे की संतानों को ये आगे देना है। So it is like a baton, cultural baton, which we have to hand over. So thank you very much. आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह से, कोई सनातन के एक दूसरे स्वरूप पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।